हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के इन दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो मेरी सिस्टर अभी भी एडमिट है बट वो ठीक है, अभी डिस्चार्ज वो नहीं हुई है। सो कल 3 दिन वीकेंड, काफ़ी लंबा वीकेंड हो गया था। इस बार 3 दिन छुट्टी हो गई थी, तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह किया होगा इस छुट्टी में एंड अपने वोटिंग राइट्स को भी यूज़ किया होगा, क्योंकि वोटिंग हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे कंट्री के लिए। सो आप वोटिंग अपने राइट्स को सेंसिबली यूज़ करना। जिन लोगों की भी एरिया में हो चुकी है ठीक है, जिन लोगों के में नहीं हुई है अभी, आप लोग अपने वोटिंग राइट्स को बिल्कुल यूज़ करना एंड बहुत ही सेंसिबली यूज़ करना। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है स्विंग ट्रेडिंग की ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजी पूरे इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। और ये मैं क्यों कह सकती हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रही हूँ। मैं इसलिए कह सकती हूँ कि बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, क्योंकि जो भी इसमें जो एंट्री एग्जिट रूल्स है काफ़ी सिंपल है। जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स चीज़ को यूज़ करोगे ना, आपको लाइव मार्केट में एग्जीक्यूट करने में उतनी ही प्रॉब्लम्स आती है। आप लोग अग्री करते हो या नहीं करते हो, कमेंट में बताओ। सो जितनी सिंपल स्ट्रैटेजी आप यूज़ करोगे उतनी ही आप इजीली एग्जीक्यूट कर पाओगे, क्योंकि ट्रेडिंग में जितना सिंपल उतना अच्छा रहता है। सो आपको अगर हमारी स्ट्रैटेजी नहीं पता है एंड ये शीट के बारे में नहीं पता है जो हम अपनी यूज़ करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट की शीट हम यूज़ करते हैं, तो क्योंकि काफ़ी नए नए प्यारे प्यारे मेंबर्स ऐड हो रहे हैं इस चैनल पे डेली। तो अगर आपको हमारी स्ट्रैटेजी नहीं पता तो एक बार आप हमारी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो पहले देख के आओ। मैं उसका लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो आप पहले देख के आओ। मैंने उसमें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड ये शीट भी यूज़ करनी मैंने उसमें बताई है। सेकंड थिंग, ये शीट आप लोग के लिए ही है, तो पहले आप स्ट्रैटेजी देख लो, समझ लो एंड देन ये शीट के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो। हम लोग आपको ये फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। ये शीट बिल्कुल मैंने फ्री में आपके लिए प्रोवाइड करने के लिए ही बनाई है। पहले आप स्ट्रैटेजी देख लो। ये शीट आपके पास रहना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो, क्योंकि रिस्क मैनेज नहीं करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। आपका रिस्क ही मैनेजमेंट ही आपको प्रॉफिटेबल बनाता है। वीडियो में एंड तक बने रहना। हम एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करेंगे। तो ये मैंने निफ्टी 200 का लिस्ट ओपन करके रखा हुआ है। चलो वन बाय वन देखते हैं। मैं आपके साथ में स्कैनिंग करूँगी आज भी, क्योंकि इससे आप लोग ना फीडबैक दे रहे हो कि इससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल रही है। एबीबी तो आई होप आपने ट्रेड लिया होगा एबीबी में। एंड डिक्सॉन में भी कुछ लोगों ने कंफर्म किया कि उन लोगों ने ट्रेड लिया। एक इंडियन ट्रेडर है, उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रेड लिया है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के ये कि आप लोग एग्जीक्यूशन भी कर रहे हो, क्योंकि एक एक बहुत ही अच्छा कहा जाता है, नॉलेज विदाउट एग्जीक्यूशन इज़ गार्बेज। मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप कुछ सीख रहे हो तो फिर उसको आप एग्जीक्यूट भी करो, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने जो ट्रेड लिया होगा अडानी पावर में, आपका देखो आज 1:2 अचीव हो चुका है उसमें। आप टारगेट्स पे भी एग्जिट करना ज़रूरी है, आप मेक श्योर करना ये चीज़। हाँ, तो मैं कह रही थी कि ये देखो आदित्य बिरला में आपने जो यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, ये आपका 1:1 1:2, यस। आज आपका 1:2 देखो कितना ब्यूटीफुली अचीव हुआ। आपको ये 3-4 दिन लग रहा होगा कि ये साइडवेज जा रहा है या ये इसमें मोमेंटम नहीं है। आज देखो इसने कितना प्यारा सा हमें मोमेंटम दिया है। तो ये यहाँ पे भी देखो, एक ट्रेड हमारा यहाँ पे था जो बहुत अच्छा चला था, सेकेंड ट्रेड फिर हमने यहाँ पे लिया जो काफ़ी अच्छा वर्क किया है। ये स्ट्रैटेजी चलती है नहीं चलती है तो आप लोग ही अब बताओ। मैं तो बहुत डेली चिल्ला चिल्ला के बोलती रहती हूँ, बट मेरे बोलने से फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग को ये सूट कर रही है नहीं कर रही है ये आपको देखना है। अपोलो हॉस्पिटल में देखो, यहाँ पे आपको शॉर्ट का ट्रेड आज आया है, तो आप देख सकते हो। एक यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ था, सेकेंड आज हमें मिला है। मैं इस सारे नाम मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी चेक कर लेना, बट मेक श्योर करना कि आप पहले अपनी एनालिसिस कर लो तब आप हमारी वीडियो देखना। पहले अपनी स्कैनिंग कर लो आप अच्छे से, अपनी एनालिसिस कर लो अच्छे से, उसके बाद ही हमारी वीडियो देखना, ओके। अशोक लीलैंड में तो देखो कितना ब्यूटीफुल परफॉर्म किया। ये आप देख सकते हो 19 अप्रैल की आप वीडियो देख सकते हो स्विंग की। मैंने लगा के रखा हुआ है उसमें, आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि स्टॉप लॉसेस नहीं होंगे, स्टॉप लॉसेस भी आपके होंगे, बट आप जो रिस्क को मैनेज करते हो ना, रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो करते हो, वही आपको प्रॉफिटेबल बनाता है, राइट। इसीलिए मैंने कहा ये शीट जो है ना, ये हमारी शीट, ये आपके पास रहनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही आपको प्रॉफिटेबल ही बनाता है। तो जिन लोगों को भी ये नहीं मिला है, आप लोग हमें कमेंट करो, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। बालकृष्ण देखो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होगा, ये क्या परफॉर्म किया है देखो। 2350 वाला स्टॉक देखो 3100 हो गया। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है स्ट्रैटेजी वर्क करती है या नहीं करती है, अब आपके सामने है परफॉर्मेंस जो भी है। हाँ, तो मैं कह रही थी डिक्सॉन में
जो कन्फर्म किया कुछ लोगों ने। सो नॉलेज विदाउट एग्जीक्यूशन इज़ गार्बेज, मैं ये कह रही थी। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर कुछ सीख रहे हो, अगर आपको सही लग रहा है वो, तो आप एटलीस्ट एग्जीक्यूट करो। एंड सबसे बेस्ट पार्ट देखो, इसमें बाहर भेल में भी हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, आप देख सकते हो 13 मई का वीडियो, उसमें हमने देखा था एनालिसिस में ही, इसी तरह स्टॉक स्कैनिंग में हमने देखा था। ये देखो कितना ब्यूटीफुली परफॉर्म किया है। देखो आप, हमारा ये 1:2 नहीं हुआ है, मैं देख लेती हूँ 1 सेकेंड। 1:1, 1:2 थोड़े से के लिए बचा हुआ है, बट ये 1:2 अभी हमारा नहीं हुआ। बट देखो कितना ब्यूटीफुली 4-5 डेज में देखो कितना ब्यूटीफुली परफॉर्म किया। एक ट्रेड हमने यहाँ पे देखा था, वो भी बहुत अच्छा वर्क किया। सेकंड ट्रेड ये हमने देखा, ये भी देखो काफ़ी अच्छा वर्क किया। मैंने स्टार मार्क लगा के भी रखा था इस सेटअप को, आप देख सकते हो। 13 मई का वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो। सो मैं कह रही थी कि अगर आप नॉलेज कुछ सीख रहे हो ना, तो आप उसको एग्जीक्यूट भी करो, क्योंकि नॉलेज विदाउट एग्जीक्यूशन इज़ गार्बेज, ये बहुत ही सही कहा जाता है। क्योंकि हम कुछ सीख सीख के क्या ही फ़ायदा, आप ही बोलो। सीजी पावर भी देखो यहाँ पे ट्रेड आया था जो हमारा कितना अच्छा चला। सो आप ही बताओ, सीख सीख के क्या ही फ़ायदा, अगर हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएँ, हम पैसे नहीं बना पाएँ, तो सीख के कोई फ़ायदा है? कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो आप एग्जीक्यूट करना भी ज़रूरी है ना उस चीज़ को। हम जब सीख रहे हैं किसी चीज़ को, तो उसको एग्जीक्यूट जब तक हम नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक इक्विटी में ट्रेड करने का सबसे बेस्ट पार्ट पता है आपको क्या होता है, कि आप एक क्वांटिटी में आप ट्रेड ले सकते हो। तो एक क्वांटिटी में आपको कितना ही लॉस होगा, तो आप किसी भी ऐसे जगह ब्रोकर में आप अकाउंट खुलवा सकते हो जहाँ पे आपको ब्रोकरेज बहुत कम लगे। एक डाबर में देखो हमारा सेटअप आया है, सही सेटअप है। तो डाबर में एक बाई ट्रेड आप देख सकते हो। सारे नाम मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, बट आप मेक श्योर करना कि आप पहले अपनी एनालिसिस कर लेना, उसके बाद ही हमारी वीडियो देखना। देखो हमने यहाँ पे बात किया था डालमिया भारत में, अगर यहाँ पे अच्छी सी रेड कैंडल मिल जाती तो हमारा ये शॉर्ट का सेटअप बन जाता, बट आज हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल रही है, तो अब हमारा ये सेटअप ख़राब हो चुका है। अब हम इसमें नहीं ट्रेड लेंगे। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ती हूँ मैं, वरना वीडियो फिर मेरी काफ़ी लंबी हो जाएगी। हाँ, तो मैं डिक्सॉन की बात करी थी। देखो डिक्सॉन भी आप चेक कर सकते हो, 16 मई की वीडियो है। तो इसके लिए मैं एकदम आपको स्टार मार्क भी लगा के मैंने दिया था। एंड ये देखो इसका परफॉर्मेंस देखो, ये थोड़े से के लिए 1:2 से बचा हुआ है। 1:1 ऑलमोस्ट हो चुका है, बट हमें ऑलमोस्ट नहीं, हम एग्जैक्ट वैल्यू जो यहाँ पे हमारी 1:2 की टारगेट का जो वैल्यू रहेगा, हमें उसी पे एग्जैक्ट हमें एग्जिट करना है। तो ये थोड़े से के लिए बचा हुआ है। मैं पर्सनली भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करती हूँ जो आपको मैं बताती हूँ, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि ये बहुत ही सिंपल एंड एग्जीक्यूटेबल स्ट्रैटेजी है, इसीलिए मैं ये कह सकती हूँ। क्योंकि मैं जो फ़ॉलो कर रही हूँ वो यही है, मैं कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं फ़ॉलो करती हूँ, पर्सनली मैं कुछ भी फ़ॉलो नहीं करती हूँ। मैं इसी तरह 1 बाय 1 स्कैन करती हूँ, जैसे आपको मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, इसी तरह मैं 1 बाय 1 स्कैन करती हूँ। ये निफ्टी 200 की लिस्ट है, मैं निफ्टी 500 की लिस्ट को स्कैन करती हूँ, क्योंकि मैं बिगनर नहीं हूँ ना, तो इसीलिए मैं निफ्टी 500 की लिस्ट को स्कैन करती हूँ। ग्रासिम में देखो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ था, एंड यहाँ पे एक और एंट्री, तो हमारी एंट्री ट्रिगर हो चुकी है अगर आपने लिया है तो इसीलिए बस मुझे दोबारा इसीलिए स्कैन करना पड़ता है, क्योंकि वीडियो में तो मैं निफ्टी 200 दिखाती हूँ, इसलिए मैं अपने लिए निफ्टी 500 स्कैन करती हूँ। सो इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ इसके बारे में। देखो HDFC लाइफ इंश्योरेंस में भी आपको शॉर्ट का ट्रेड आया है। तो ये काफ़ी सिंपल एंड एग्जीक्यूटेबल स्ट्रैटेजी है, कि स्ट्रैटेजी सबकी अच्छी होती है, बट जिसको आप फॉलो कर पाओ, एग्जीक्यूट कर पाओ लाइव लाइव मार्केट में, उसी को अच्छा माना जाता है। सो हिंडाल्को में देखो यहाँ पे आपका ट्रेड आया था, ये भी देखो कितना अच्छा वर्क किया, ये आपका 1:2 टारगेट बहुत ईजिली अचीव हुआ। इंडस HL में देखो यहाँ पे ट्रेड आया था, क्या ही बोलूँ मैं, आपके सामने परफॉर्मेंस है यार। आपको अब तो आपको समझ में आ रहा होगा ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है या नहीं करती है। बिल्कुल आपके स्टॉप लॉसेस होंगे, इससे मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रही, स्टॉप लॉसेस तो एकदम होंगे, क्योंकि ये बिज़नेस का पार्ट एंड पार्सल है। स्टॉप लॉस होना तो आपका बिज़नेस का पार्ट है, ये ट्रेडिंग का जो आप बिज़नेस कर रहे हो इसका पार्ट है। बट आपको जो रिस्क रिवॉर्ड जो मैं बता रही हूँ फॉलो करने के लिए, उसी के बेसिस पे आप प्रॉफिटेबल बनोगे। सो आप ट्रेड लेते रहो, रिस्क को मैनेज करते रहो, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते रहो, एंड फिर आप देखना, आप 1 ईयर 2 ईयर के बाद आप बिल्कुल आपको चेंजेस समझ में आएगा कि आप प्रॉफिटेबल बन रहे हो या नहीं बन रहे हो। तो आपके सामने है जो भी मैंने दिखाया ट्रेड्स, आपके सामने मैंने आपको स्टॉप लॉसेस भी दिखाया, ऐसा नहीं मैं स्टॉप लॉस नहीं दिखाऊंगी। सो देखो JSW स्टील में यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया था, हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, एंड देन उसके बाद देखो कितना अच्छा ऊपर गया। सो ठीक है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है।
यहाँ पे आप तुरंत एंट्री नहीं कर सकते हो क्योंकि मूविंग एवरेज का शेप देखो यहाँ पे फॉलिंग हो गया है एंड प्राइस भी इतना नीचे आ गया है। सो आप वहाँ पे एंट्री कर भी नहीं सकते थे। जिंदल स्टील देखो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया होता तो ये देखो कि ये भी कितना अच्छा परफॉर्म किया है। सो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद देख सकते हो कि ट्रेड्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। आप अपने चार्ट पे खोल के देखो, आपको अगर मुझ पे बिलीव नहीं हो रहा है तो आपको ऐसे किसी पे बिलीव करना भी नहीं चाहिए। आप पहले खुद से देखो सच में वर्क करता है नहीं वर्क करता है, आपको सूट करता है नहीं सूट करता है। एंड अगर लगता है आपको सही है तो आप ट्रेड लेना कम से कम स्टार्ट करो। मुझे मेरी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको फियर हो रहा है ना तो उसका एक ही सोल्यूशन है, आप वन क्वांटिटी बस ट्रेड लो। सिंपल एक क्वांटिटी ट्रेड लो। आप देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा में 2 ट्रेड्स थे, दोनों हमारे देखो कितने ब्यूटीफुली चल रहे हैं यार, मैं क्या ही बोलूँ आपको, माय गॉड आपके सामने है, मैं क्या बोलूँ आपको। सो एक क्वांटिटी आप ट्रेड करो, एक क्वांटिटी से आप ट्रेड कर करके आप कॉन्फिडेंस गेन करो एंड देन उसके बाद आप अपने क्वांटिटी को बढ़ाना। तो आपको इससे फ़ियर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ फ़ियर ऑफ लॉस होता है, मुझे भी होता था स्टार्टिंग में। आपको लॉस होने का आपको फ़ियर ऑलवेज़ होगा। एनएमडीसी देखो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, ये हमारा अभी ऑनगोइंग है, हमारा 1:2 नहीं हुआ है अभी। सो ये मैंने इसी तरह जो स्टॉक्स मैं दिखा रही हूँ इसी तरह मैंने आपको साथ में हम जो स्कैनिंग करते हैं उसी में ये सारे स्टॉक्स निकले थे, तब मैंने इनका नाम दिया था। एंड ये सारे परफॉर्म उसी उसी के बाद ये सारे ऐसे परफॉर्म किए हैं, तो सब लाइव दिखाया था मैंने आपको, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बाद में दिखा रही हूँ। सब उस टाइम मैंने आपको लाइव दिखाया था। जब ट्रेड आते हैं मैं उसी टाइम आपको, जैसे मैंने आज बताया ना, जैसे मान लो आज 3 स्टॉक्स मैंने बताया, तो अब इसमें कोई स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको, एंड टारगेट होगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ टारगेट दिखाऊंगी, बल्कि मैं तो आपको और प्रिपेयर करवाती हूँ स्टॉप लॉस के लिए, क्योंकि स्टॉप लॉसेस तो होंगे। मैं कभी भी नहीं आपको बोलूँगी किसी वीडियो में कि 100% विन रेट एंड 90% विन रेट वाली स्ट्रैटेजी, क्योंकि स्टॉप लॉसेस तो होंगे। देखो पावर ग्रिड में भी यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था इस कैंडल पे, आज देखो इसमें 1:2 हमारा अचीव हो गया बहुत ब्यूटीफुली। सो मैं कभी भी आपको नहीं बोलूँगी कि आपकी ये स्ट्रैटेजी 80% या 90% विन रेट देगी, क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी दे ही नहीं सकती है। कि शेयर मार्केट जो है वो प्रोबेबिलिटी गेम होता है, तो कोई स्ट्रैटेजी आपको 80-90% विन रेट दे ही नहीं सकती है। अगर आप 50% टाइम भी अगर आप करेक्ट हो ना, तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड से आप प्रॉफिटेबल रहोगे, एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल रहोगे। सो आप देखना बड़े बड़े लेजेंड्स भी रिस्क मैनेजमेंट की ही बात करते हैं। सीमेंस देखो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, वो तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, 4-5 डेज़ में मोमेंटम एकदम उसमें था। सो अभी आप स्टॉक ऑप्शंस में मत करना, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है, मैं पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करूँगी आपको स्टॉक ऑप्शंस में करने, बट अगर आपको फिर भी करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। स्टॉक ऑप्शंस में आपको लिक्विडिटी इशू आता है, तो आप कैश में ही करो, बेस्ट है। कैश में ही स्विंग ट्रेड कर करके आप अपने पैसिव इनकम अच्छी खासी आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो क्यों ही फिर करना स्टॉक ऑप्शन में, क्यों करना जब हमारे पास इजी ऑप्शन अवेलेबल है, तो हमें फिर कॉम्प्लेक्स में क्यों जाना, राइट। सो आप कैश में करो आराम से, कोई इशू नहीं है। सो अभी के 3 ट्रेड्स हमें मिले हैं, मैं सारे नाम डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। बट आप पहले अपनी आप एनालिसिस कर लेना। देखो टोरेंट पावर में यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल मिल गई है, तो हम वेट करेंगे अब हमें कल के डेट में यहाँ पे रेड कैंडल मिले, तो हमारा शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। सो मैं पर्सनली इस स्ट्रैटेजी को ही यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट रहती हूँ। आपको लगता होगा वीडियोज़ में मैं बहुत ज़्यादा इस स्ट्रैटेजी को लेके कॉन्फिडेंट रहती हूँ, क्योंकि मैं खुद इसको यूज़ कर रही हूँ, एंड जो खुद यूज़ करता है ना उसको पता होता है कि ये स्ट्रैटेजी सच में वर्क करती भी है नहीं वर्क करती है। ज़ाइडस देखो अब ये रेंज से बाहर निकल चुका है, ये जो हमने रेंज ड्रॉ किया था इससे ये बाहर निकल चुका है। सो अब हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं जब ट्रेड हमारा सेटअप पे आएगा। तो चलो निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार फटाफट से। निफ्टी में देखो यहाँ पे इस कैंडल में आपने ट्रेड अगर लिया हुआ तो अभी आपका ऑनगोइंग है, आपका ना टारगेट हुआ है ना स्टॉप लॉस सेट हुआ है। सो निफ्टी इस रेजिस्टेंस से भी लौट के आ सकता है, एंड फिर लोअर ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर सकता है। या ये काफ़ी क्रूशियल लेवल है जो मैंने अब ये ग्रे में मार्क करके रखा है, इस लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो आप फिर आराम से शॉर्ट कर सकते हो। फिर ये निफ्टी ये लोअर ट्रेंड लाइन तक, यहाँ पे जो एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन तक निफ्टी जा सकता है। ओके, एंड बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं। कुछ प्रिडिक्शन नहीं करना है, बस जो चार्ट्स पे दिख रहा है मैं उसको बता रही हूँ। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, तो या तो ये इस रेजिस्टेंस से वापस आ सकता है, या तो ये अपर ट्रेंड लाइन को जा सकता है रिस्पेक्ट करने के लिए। और अगर इसको ब्रेक करता है तो ये तो या तो यहाँ फर्स्ट सपोर्ट इसका ये रहेगा, सेकंड सपोर्ट इसका ये जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैंने रखा है ये हो सकता है। तो कुछ भी आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है, बस देखते जाओ मार्केट में कैसा हो रहा है क्या हो रहा है, उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है।
सो डन फॉर द डे। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया। एंड ये शीट जिन लोगों को भी नहीं मिली है, आप लोग फटाफट से कमेंट करो, हम ये शीट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड कोई भी डाउट्स हो तो वो भी आप लोग कमेंट करो। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।